बैटल टू दी हेवेंस के सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर ज़ियावियन का सामना होने वाला है अनलिमिटेड ब्लैक डिमन लाइटनिंग से, क्योंकि जो ज़ियावियन है वो एक बार फिर से एंशिएंट वुड लाइटनिंग पूल को विजिट करने वाला है। तो चलो यार ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो ज़ियावियन होता है वो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को एक पपेट के रूप में रिफाइन कर देता है और इसका नाम ज़ियावियन रखता है नॉर्थर्न ड्रैगन किंग। और इसका अभी का जो पावर लेवल होता है वो दोशिंग के 5 स्टार पे होता है। हाँ, मैंने भले पिछले वीडियो के टाइटल और थंबनेल में 6 स्टार दोशिंग ही लिखा था, लेकिन अभी उसका पावर लेवल 5 स्टार दोशिंग ही होता है। लेकिन चिंता मत करो, 6 स्टार दोशिंग इस वाली वीडियो के अंदर हो जाएगा। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में एम्ड्रीलन के डार्क से को देखते हैं, जहाँ पे कि लो और हाई थंडरबोल्ट के साउंड सुनाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पे कोई अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाएगा तो उसे यहाँ के डार्कनेस में फैले हुए सिल्वरी लाइट्स दिखाई देगी। और अभी यहाँ पे बड़े बड़े ड्रैगन्स की तरह सिल्वरी लाइट तड़क रही होती है। और अभी इस जगह पे ज़ियावियन की जो बॉडी होती है वो सस्पेंडेड रहती है और वहीं उसके आगे देख रही होते हैं नीचे को उस बड़े से वुड लाइटनिंग पूल को। और यही वो जगह होती है जहाँ पे ज़ियावियन पहली बार जिनोन एकेडमी के हेड मास्टर से मिला था, जो कि 8 एंशिएंट क्लैंस में से ली क्लैंस में से आते हैं। और इसी जगह पे ज़ियावियन ने अपने अर्थ डिमन पपेट्स को स्काई डिमन पपेट्स में इवॉल्व किया था। और उस टाइम पे जो हेडमास्टर मैंग टियानजी थे, एक लाइटनिंग बोल्ट ने उनकी हालत काफी ज्यादा खराब कर रखी थी। और उस टाइम पे ज़ियावियन को भी वो ब्लैक लाइटनिंग ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी कि उसे टच करने की भी उसकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन इस बार जो ज़ियावियन है वो उन ब्लैक थंडरबोल्ट्स को ही टारगेट करने के लिए आया है, जिन्हें देख के तो मैंग टियानजी भी फट के हाथ में आ गई थी, क्योंकि ज़ियावियन इस लाइटनिंग बोल्ट की लाइटनिंग स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए अपने नॉर्थर्न किंग पपेट को एकदम परफेक्ट लेवल तक ले जाना चाहता है। यार अभी जो ज़ियावियन होते हैं वो बड़े ध्यान से जाके वुड लाइटनिंग बोल्ट को स्कैन कर रहा होता है। और एक मोमेंट के बाद जो ज़ियावियन होता है वो मुस्कुराते हुए नीचे के लाइटनिंग बोल्ट की तरफ शूट हो जाता है और उसे फॉलो करता है वो नॉर्थर्न किंग। और जब ज़ियावियन इस वुड लाइटनिंग बोल्ट के अंदर एंटर करता है तो उसे हर एक चीज से काफी केयरफुल रहना पड़ता है। और पहले ज़ियावियन को डर हुआ करता था कहीं वो एक्सट्रीमली पावरफुल थंडरबोल्ट को अटैक न कर ले, लेकिन अब ज़ियावियन खुद ही फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ से भरा हुआ है, तो ये लाइटनिंग बोल्ट उसके लिए गार्डन की तरह हो गया है। और इसी वजह से भी ज़ियावियन की जो बॉडी होती है वो काफी स्टेबल तरीके से लाइटनिंग बोल्ट के अंदर ट्रेवल कर पाती है। और इस दौरान जो टेरिफाइंग लेवल का थंडरबोल्ट ज़ियावियन के 1000 मीटर के रेडियस में आते थे वो तुरंत ही दुम दबा के भाग जाया करते थे, क्योंकि अभी वो सब थंडरबोल्ट्स भी ज़ियावियन की बॉडी के अंदर एक फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को डिटेक्ट कर पा रहे थे। यार अभी जो ज़ियावियन होते हैं वो लाइटनिंग बोल्ट की ऊपरी सतह पे नहीं रुकता, उसका टारगेट होता है लाइटनिंग बोल्ट का डीपेस्ट पार्ट। और क्योंकि इस टाइम पे ज़ियावियन की बॉडी को उसके प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही थी, तो फिर उसे लाइटनिंग बोल्ट के डीपेस्ट पार्ट में जाने में कोई परेशानी नहीं होती। यार एम्ड्रीलन का जो वुड लाइटनिंग बोल्ट होते हैं ये कुछ ज्यादा बड़ा होता है और ज़ियावियन की अभी की स्पीड के साथ भी उसे वुड लाइटनिंग बोल्ट के डीपेस्ट पार्ट में पहुंचने में तकरीबन 10 मिनट लग जाती है। यार जैसे ज़ियावियन डीपेस्ट पार्ट में पहुंचता है तो अपने चारों तरफ की प्रिजन जैसी जगह को देख के ज़ियावियन की आंखें भी थोड़ी नहर हो जाती है। ज़ियावियन कहता है कि तभी मैं सोचो कि उस टाइम पे हेडमास्टर मैंग टियानजी को भी उस ब्लैक लाइटनिंग से अपनी जान बचा के क्यों भागना पड़ा था। इतने कहने के बाद ज़ियावियन की आंखें शिफ्ट होती है एक ब्लैक लाइटनिंग क्लस्टर के ऊपर, जो कि अभी उस डार्कनेस के अंदर विगल कर रहा किसी ड्रैगन की तरह लग रहा था। और भले भी ज़ियावियन की स्ट्रेंथ इस लेवल तक पहुंच चुकी हो, लेकिन फिर भी उस ब्लैक लाइटनिंग को देख के ज़ियावियन के चेहरे के हाव-भाव काफी गंभीर हो जाते हैं। थोड़ी देर तक और सोचने के बाद ज़ियावियन का चेहरा होता है वो थोड़ा खुशी से भर जाता है, क्योंकि अगर नॉर्थर्न किंग इस ब्लैक लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो एकदम परफेक्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। और उस टाइम पे नॉर्थर्न किंग के लिए 6 स्टार दोशिंग से फाइट करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस लेवल की जो हेल्प होगी वो ज़ियावियन के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। और अपने सामने कुछ लाइटनिंग को देख के जो ज़ियावियन होता है वो कहते हैं ब्लैक डिमन लाइटनिंग। और अभी किसने सोचा होता है कि ये ब्लैक डिमन लाइटनिंग, जिसे कि सिर्फ एक टियर 9 की पिल को रिफाइन करने के बाद ही अट्रैक्ट किया जा सकता है, वो इस वुड लाइटनिंग बोल्ट के अंदर इतनी हैवी अमाउंट में मौजूद होगी। सच में दुनिया काफी मिस्ट्रीज से भरी हुई है और ज़ियावियन इस ब्लैक डिमन लाइटनिंग से बिल्कुल भी अनजान नहीं था, क्योंकि जब ज़ियावियन ने स्मॉल बिल टावर के अंदर टियर 9 की पिल को रिफाइन किया था तो तब ज़ियावियन ने इसी लेवल की बिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था। लेकिन अगर उस वाली ब्लैक डिमन लाइटनिंग को लाइटनिंग बोल्ट वाली ब्लैक डिमन से कंपेयर किया जाए तो फिर ज़ियावियन के दोबारा अट्रैक्ट किए जाने वाली जो ब्लैक डिमन लाइटनिंग तो वो इसके सामने काफी कम लगती है। और वो तो अच्छी बात है कि ज़ियावियन की अभी की स्ट्रेंथ ऐसे फ्राइटनिंग लेवल पे पहुंच चुकी है, वरना जब ज़ियावियन ऐसे भयानक लेवल की ब्लैक डिमन लाइटनिंग को देखता तो फिर उसके पास भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। ज़ियावियन अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि नेचर की स्ट्रेंथ इसमें काफी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जो ज़ियावियन होता है वो तुरंत ही नॉर्थर्न किंग को ब्लैक डिमन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं भेजता, क्योंकि इस जगह पे जो ब्लैक डिमन लाइटनिंग थी वो काफी हैवी अमाउंट में मौजूद थी। और अगर कोई एक ही टाइम पे इन सभी को अट्रैक्ट कर लेता है तो फिर इनसे डील करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से जो ज़ियावियन होता है वो उस ब्लैक डिमन लाइटनिंग के एरिया से बाहर बैठ के इन ब्लैक डिमन लाइटनिंग्स को ऑब्जर्व करने लगा था। और ज़ियावियन के जो ऑब्जर्वेशन होती है तकरीबन 1 घंटे तक चलती रही थी। और जब वो ये कंफर्म कर लेता है कि यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होने वाला तो जो ज़ियावियन होता है वो एक चैन के सांस लेता है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। तुरंत ही उसकी साइड में जो नॉर्थर्न किंग खड़ा होता है उसके पैर बिना किसी हेजिटेशन के आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसके बाद ये पपेट धीरे से लाइटनिंग बोल्ट के डीपेस्ट पार्ट की तरफ चला गया था। लेकिन जैसे ही नॉर्थर्न किंग अपने पैर को डीपेस्ट पार्ट में रखते हैं वो तुरंत ही उन ब्लैक डिमन लाइटनिंग्स को अट्रैक्ट कर लेता है। एट द सेम टाइम एक 100 फुट बड़ा ब्लैक थंडरबोल्ट जो किसी पाइथन की तरह लग रहा था वो नॉर्थर्न किंग के खोपड़े के ऊपर विगल करने लगता है और उसकी बॉडी से सिजलिंग साउंड के साथ सिल्वरी लाइट ग्लो इरप्ट होता है। यार तभी ज़ियावियन के एक इशारे पे जो नॉर्थर्न किंग होता है वो अपनी जगह भी रुक जाता है और उसकी आंखें देखते हैं उसके सर के ऊपर मौजूद थंडर लाइटनिंग को, जिसके बाद जो नॉर्थर्न किंग होता है अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस ब्लैक लाइटनिंग को टच कर लेता है। और इस अटैक को जो ब्लैक डिमन लाइटनिंग
लाइटनिंग होती है वो बिल्कुल भी डोच नहीं करती, बल्कि उसे देख कैसे लग रहा था जैसे कि नॉर्थर्न किंग ने उसे चैलेंज कर दिया हो। ये रूथलेस तरीके से आगे शूट होकर नॉर्थर्न किंग की बांह से टकरा जाती है। लेकिन जैसे इस ब्लैक डिमन लाइटनिंग नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के आर्म को टच ही किया था, अभी नॉर्थर्न किंग की जो बॉडी होती है वो एक अजीब सेक्शन फोर्स को क्रिएट कर देती है। और इस टाइम पे नॉर्थर्न किंग ने ब्लैक डिमन लाइटनिंग को अपनी बॉडी के अंदर सक कर लिया था। और जब नॉर्थर्न किंग इतने ब्रूटल तरीके से ब्लैक डिमन लाइटनिंग को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है, तो फिर नॉर्थर्न किंग की बॉडी के सारे बाल होते हैं वो किसी निडल की तरह खड़े हो जाते हैं और उसके बॉडी के चारों तरफ गोलाकार में काली काली चिंगारियां विगल करने लगती है। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी से एक अजीब सा साउंड बाहर आता है और इस साउंड की वजह से लाइटनिंग बोल का जो डीपेस्ट पार्ट होता है ये काफी लाइवली दिखाई देता है। और अभी ब्लैक डिमन लाइटनिंग के अंदर नॉर्थर्न किंग को देख के ज़ियाविन की आंखें भी काफी एंशियस हो चुकी थी, लेकिन एक पल के अंदर ज़ियाविन की जो आंखें होती है वो काफी खुशी से भर जाती है, क्योंकि वो सेंस करता है कि ब्लैक डिमन लाइटनिंग के अंदर की वो वॉयलेंट स्ट्रेंथ वो अब धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, यानी कि वो नॉर्थर्न किंग की बॉडी में मर्ज हो रही है। और ये जो सेक्सुअली फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ होती है ये नॉर्थर्न किंग की बोन मसल्स और सेल्स में जा रही होती है। क्लियरली यहाँ पे जो लाइटनिंग स्ट्रेंथ होती है नॉर्थर्न किंग के ऊपर काफी इफेक्टिव होती है। और ऐसी लाइटनिंग स्ट्रेंथ की वजह से नॉर्थर्न किंग की बॉडी जो कि एकदम काली होती है वो कलरिंग अब थोड़ा डिम हो जाता है और देखते ही देखते उसकी बॉडी की जो मसल्स होती है वो एक अजीब सी स्ट्रेंथ से भरने लगती है। और ये जो ब्लैक डिमन लाइटनिंग की स्ट्रेंथ थी ये एट द एंड नॉर्थर्न किंग की बॉडी से मर्ज हो चुकी थी। और इस सीन को देख के ज़ियाविन कहता है कि इसका इफेक्ट काफी अच्छा है और इस मंजर को देख के जो ज़ियाविन था वो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि ज़ियाविन के चेहरे की स्माइल बरकरार रह पाती तभी उसके शरीर के सर से जो रोमटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वो अपने सर को उठाते हैं तो उसे कई बड़े बड़े ब्लैक लाइटिंग थंडरबोल्ट्स दिखाई दिए थे जो कि भी बड़े बड़े ड्रैगन्स की तरह नॉर्थर्न किंग की बॉडी के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। और इनके अंदर की लाइटनिंग स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग होती है जिन्हें देख के अच्छे अच्छे चिल फील करें। और इन लाइटनिंग को देख के जो ज़ियाविन होते हैं वो भी अपने सर को हेल्पलेसली हिलाने लगता है और कहता है कि आखिरकार इन सभी को अट्रैक्ट कर लिया गया। और ये कहते हैं ज़ियाविन के दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। एट द सेम टाइम नॉर्थर्न किंग जैसे कि अभी ब्लैक डिमन लाइटनिंग से घेर के रखा था वो अपने पैरों को खाली स्पेस में प्रेस करता है, तुरंत ही उसकी बॉडी किसी तोप के गोले की तरह आगे की तरफ शूट हो जाती है और नॉर्थर्न किंग के रिएक्शन होता है उन ब्लैक डिमन लाइटनिंग के ध्यान को भंग कर देता है। इसी वजह से वो जो ब्लैक डिमन लाइटनिंग के थंडरबोल्ट्स होते हैं वो तुरंत ही नॉर्थर्न किंग के पीछे पड़ जाते हैं और ये जो ब्लैक थंडरबोल्ट थे एकदम शॉकिंग स्पीड से नॉर्थर्न किंग का पीछा कर रहे थे, जिसके बाद ये एक के बाद एक रूथलेस तरीके से नॉर्थर्न किंग की बॉडी जाके टकरा जाते हैं। और जैसे ये ब्लैक डिमन लाइटनिंग नॉर्थर्न किंग की बॉडी से टकराती है तभी हमें एक बैंग का साउंड सुनाई देता है, लेकिन जैसे ये ब्लैक लाइटनिंग बोल्ट नॉर्थर्न किंग की बॉडी को टच करता है नॉर्थर्न किंग तुरंत इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि ये थंडरबोल्ट अपने साथ एक भयानक फोर्स को भी लेकर आया होता है और इसी वजह से भी नॉर्थर्न किंग की फुटबॉल बन चुकी थी वो 1000 फुट तक पीछे उड़ता हुआ चला जाता है। और ऐसी स्ट्रेंथ को देख के तो ज़ियाविन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिरकार बोले तो बोले क्या। और अगर गलती से भी इनसे भी ब्लैक डिमन लाइटनिंग का सामने एक 1 स्टार दोषिंग लेवल के एक्सपर्ट से हो जाता है तो फिर ये सभी ब्लैक डिमन लाइटनिंग उस एक्सपर्ट के लिए भी सरदर्द बन जाएगी। लेकिन अच्छी बात है कि नॉर्थर्न किंग की जो फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ है वो एकदम भयानक लेवल पे पहुंच चुकी है और इसी वजह से भले ही वो अभी 1000 फुट तक पीछे उड़ता हुआ चला गया हो लेकिन फिर भी ये ब्लैक डिमन लाइट उसका एक बाल भी नहीं उखाड़ पाती। खैर तभी जो ज़ियाविन होता है वो नॉर्थर्न किंग को उसी जगह पे बैठने का ऑर्डर देता है जिससे कि वो सारे ब्लैक थंडरबोल्ट्स उसकी बॉडी के ऊपर अटैक कर सके। अभी लगातार बैंग 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 के साउंड इस लाइटनिंग पूल के डीपेस्ट पार्ट से बाहर आ रहे थे और अभी वो ब्लैक डिमन लाइटनिंग के थंडरबोल्ट्स बड़े बड़े ड्रैगन्स की तरह नॉर्थर्न किंग की बॉडी के चारों तरफ घूम रहे थे। लेकिन जब हर बार ये थंडरबोल्ट उस पपेट की बॉडी से टकराया करती थी तो एक ब्लैक ग्लो फ्लैश होकर गायब हो जाया करता था और ऐसा होने पे जो ब्लैक लाइटनिंग के आर्क्स थे वो फ्लैश होकर गायब हो जाया करते थे और इस वजह से नॉर्थर्न किंग की जो बॉडी थी वो बहुत भी पावरफुल होती जा रही थी। और अपने सामने के सीन को देख के जो ज़ियाविन होते हैं वो भी काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा था और नॉर्थर्न किंग की फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ ने तो ज़ियाविन को भी चौंका दिया था। स्टार्टिंग से एक एंशिएंट वॉर ड्रैगन की बॉडी काफी आउटस्टैंडिंग होती है, वही नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को तो इन सभी में सबसे पावरफुल इंडिविजुअल बोला जाएगा और ऊपर से साउदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग को डिवोर करने के बाद नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो और भी आगे जा चुकी थी। और अगर अभी के नॉर्थर्न किंग की फिजिकल बॉडी से कंपेयर किया जाए तो फिर इस म्यूटेट हुए नॉर्थर्न किंग की बॉडी से तो ज़िया की फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी पीछे रह जाएगी। लेकिन आज ज़िया को अच्छे से पता होता है कि जब ज़िया की ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन पूरी तरह से एक्टिवेट होगी तो फिर इस पूरी दुनिया में ज़िया की फिजिकल बॉडी से कोई भी कंपेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी सीन कैसा भी क्यों ना हो लेकिन ज़िया की रिफाइनमेंट की वजह से नॉर्थर्न किंग की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी भयानक लेवल पे पहुंच चुकी है और इसी वजह से वो भले ही अभी कितनी ब्लैक थंडरबोल्ट्स को एब्जॉर्ब क्यों ना कर रहा हो लेकिन उसे देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ऊपर लिमिट तक पहुंच चुका है। और इस पपेट को ज़िया का एक ग्रेट क्रिएशन बोला जाएगा और वो स्काई डेमन पपेट जिन्हें कि ज़िया ने क्रिएशन पाम वाली जगह से हासिल किया था तो वो इसके सामने एकदम कचरे की तरह होते हैं। और जब बात होती है पपेट को रिफाइन करने की तो सबसे जरूरी होती है फिजिकल बॉडी, क्योंकि जब पपेट को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया जाएगा तो वो पपेट अपने दिग्गी का यूज नहीं कर पाएगा, उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से फाइट करना होगा। लेकिन नॉर्थर्न किंग जैसे पावरफुल बॉडी को ढूंढना एकदम इम्पॉसिबल ही होता है और उस एंशिएंट रिमेन्स वाले दोषिंग के जो रिमेन्स थे वो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की बॉडी से काफी छोटे थे और ऊपर से इस पपेट को रिफाइन करते टाइम ज़ियाविन ने जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया था वो एकदम टॉप नॉच लेवल के थे। यार तभी जो ज़ियाविन होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसे स्पीड के साथ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग की जो स्ट्रेंथ है वो 15 दिनों के अंदर 6 स्टार दोषिंग तक पहुंच जाएगी और ऐसे रेट ऑफ इंप्रूवमेंट काफी भयानक होती है। और इसी वजह से जो ज़ियाविन होते हैं वो धीरे धीरे करके इसके ऊपर से अपने फोकस को हटा लेता है और जैसे ज़ियाविन
अपनी आंखें बंद करके रिकॉपरेट करने वाला था, अभी एक हाथ जितना बड़ा ब्लैक थंडरबोल्ट उसकी तरफ आता है। इसके बाद उसके स्टंट के सामने उसकी बॉडी से टकरा जाता है। लेकिन ये जो छोटी सी ब्लैक डिमन लाइटनिंग होती है ज़ियान के लिए कोई खतरा नहीं होती, क्योंकि जैसे ये लाइटनिंग ज़ियान की बॉडी को टच करती है तुरंत एक पिंक फायर शील्डिंग बाहर आया था, जिसके बाद ये जो फायर शील्डिंग होता है ये इस ब्लैक डिमन लाइटनिंग को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। और अभी जो ज़ियान होते हैं वो अपनी फ्लेम और इस ब्लैक डिमन लाइटनिंग को देखने के बाद एकदम शॉक में जा चुका था। और जैसे वो इस ब्लैक डिमन लाइटनिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करने वाला था, अभी वो सेंस करता है कि एक अनयूजुअल सी प्योर एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आ रही है। और एंड में जाके जो प्योर एनर्जी होती है ज़ियान की पूरी बॉडी में फैल जाती है। लेकिन ज़ियान सबसे ज्यादा शौक तब होता है जब वो देखता है कि जैसे ये प्योर एनर्जी उसके इंटरनल ऑर्गन से पास हुई है वो थोड़ी नमी को फील कर पा रहा है। और इसी वजह से भी ज़ियान की बॉडी के अंदर बिजली की चिंगारियां दौड़ रही थी। और इस लाइटनिंग की चिंगारी की वजह से ज़ियान के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो काफी रिलैक्स फील करते हैं। और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ज़ियान एकदम शॉक हो गया था। ज़ियान कहता है कि ये निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग स्ट्रेंथ है। यार तभी ज़ियान के कंधे के ऊपर एक फायरी ग्लो अपीयर होता है और एक हथेली के आकार का वो क्यूट सा फायर बेबी यानी कि लिटरली अपीयर होता है। और अपने से काफी दूर पे मौजूद उन ब्लैक डिमन लाइटनिंग को देखने के बाद लिटरली की जो आंखें होती है वो चमकने लगती है। एट द सेम टाइम उसके मुंह से काफी सारा सलाइवा बाहर आता है जिसे कि वो तुरंत ही पहुंच देता है। ऐसा करने के बाद लिटरली अपने मुंह से गहरी सांस लेता है, तुरंत एक डिवोरिंग स्ट्रेंथ इरप्ट होती है। और ऐसा होने के बाद ज़ियान से जो काफी दूर ब्लैक डिमन लाइटनिंग मौजूद होती है वो काफी तेजी से ज़ियान की तरफ बनने लगती है। लेकिन अभी इनसे भी ब्लैक डिमन लाइटनिंग को देख कैसा लग रहा था जैसे कि किसी टोर्नेडो में फंस चुकी हो। अभी ज़ियान के कंधे के ऊपर जो लिटरली बैठा होता है वो फटाक से इनसे भी ब्लैक डिमन लाइटनिंग को डिवोर कर लेता है। और इन 10-12 ब्लैक डिमन लाइटनिंग को एक साथ अब्सॉर्ब करने के बाद लिटरली की बॉडी के ऊपर भी कई ब्लैक लाइटनिंग के स्कार्स दिखाई दे रहे थे। और साथ ही ज़ियान की बॉडी के अंदर एक शॉकिंग लेवल की प्योर एनर्जी इरप्ट होती है। और ये जो प्योर एनर्जी होती है ज़ियान के सारे बोन्स में फैल जाती है। और इस बार ज़ियान को इस एनर्जी के सोर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। और इसी वजह से भी ज़ियान के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। इस ब्लैक डिमन लाइटनिंग का जो कैरेक्टर होता है वो काफी वायलेंट होता है। और इसी वजह से भले इसके अंदर की एनर्जी काफी शॉकिंग हो, ज़ियान के दिमाग में कभी भी इसे एब्जॉर्ब करने का ख्याल नहीं आता। हालांकि उसके पास भी प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मौजूद है, लेकिन फिर भी वो ऐसे विचारों से दूर ही रहता है। लेकिन अभी लिटरली के पास वो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग स्ट्रेंथ मौजूद है और इसी वजह से वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जो ज़ियान था उसका भी गला सूख चुका था। वो सेंस करता है कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो कि उसके बॉडी को सुन कर दे रही है, उसकी स्ट्रेंथ जो कि डिमोनिक फ्लेम रिलम से बाहर आने के बाद थोड़ी भी नहीं बढ़ी है, वो इस टाइम पे थोड़ा इंक्रीज हो चुकी है। और तभी जो ज़ियान होता है अपने सर को ऊपर उठाता है और उसकी आंखें देखते हैं उस ब्लैक डिमन लाइटनिंग क्लस्टर को, जिसके बाद उसके जो आंखें होते हैं वो एकदम लालच से भर जाती है। और क्योंकि लिटरली इस ब्लैक डिमन लाइटनिंग को डिवोर कर सकता है जो कि औरों के लिए एकदम डेथ गेम है। लेकिन ये लाइटनिंग तो ज़ियान के लिए स्ट्रेंथ बनाने का एकदम परफेक्ट सोर्स बन चुकी थी। ज़ियान अपने होठों को लिक करते हुए खुशी से भरी आवाज में कहता है कि ये सभी मेरी है। और ये कहते हुए जो ज़ियान होते हैं अपने दिल की एक्साइटमेंट को जैसे तैसे करके सप्रेस कर पा रहा था। अभी ज़ियान का ध्यान जाता है लिटरली के ऊपर जो कि अभी उसके कंधे के ऊपर मौजूद था। और सिर्फ अभी लिटरली एक लोता ऐसा ही जो कि इस ब्लैक डिमन लाइटनिंग की वायलेंट एनर्जी को इंड्योर कर सकता है। और जब लिटरली ये देखते हैं कि ज़ियान उसे ही देख रहा है तो फिर उसके मुंह से बाहर आने वाला वो क्लिस्टर जैसा सलाइवा और भी डेंस हो जाता है। वो तुरंत ही अपने मुंह को साफ करता है जिसके बाद वो सामने की तरफ शूट हो जाता है। और परख झपकती लिटरली की जो बॉडी होती है वो उस ब्लैक डिमन लाइटनिंग क्लस्टर के ऊपर अपीयर होती है। एट द सेम टाइम उसके उन पिंक फ्लेम में से एक डिवोरिंग स्ट्रेंथ इरप्ट होती है। और कोई भी ब्लैक डिमन लाइटनिंग जो कि सक्शन फोर्स के सर्कल से टच करती थी वो तुरंत ही गायब हो जाया करती थी। और भले ही ये ब्लैक डिमन लाइटनिंग कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर रही हो लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाती। और एंड में जाके जो ब्लैक डिमन लाइटनिंग क्लस्टर होता है ये उड़ के लिटरली के सक्शन फोर्स के सर्कल की तरफ जाता है। और जब लिटरली इन ब्लैक डिमन लाइटनिंग के सभी थंडरबोल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी बॉडी के ऊपर भी कई काली काली चिंगारियां दिखाई देने लगती है। और जैसे ये ब्लैक डिमन लाइटनिंग लिटरली की बॉडी के अंदर एंटर करती है तो तुरंत ही जो प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम होती है वो इन सभी को प्योरीफाई करके फटाक से प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देती है। यार जब लिटरली खतरनाक माउंट मून ब्लैक डिमन लाइटनिंग को डिवोर कर रहा था तो जो ज़ियान होता है वो उस खाली स्पेस के अंदर खड़ा रहता है। एट द सेम टाइम बिना किसी वार्निंग के एक प्योर एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आने लगती है। और जो ज़ियान होता है वो तुरंत ही अपने दिमाग का फोकस मोड में लाके इस प्योर एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसे फ्लेम मंत्रा ची मेथड के हिसाब से सर्कुलेट करने लगा था। और ऐसा होने के बाद ये प्योर एनर्जी पावरफुल धुकी में ट्रांसफॉर्म होकर ज़ियान की बॉडी के हर एक हिस्से में एब्जॉर्ब हो जाती है। और अभी जो ज़ियान था वो एकदम फोकस मोड में जा चुका था और अभी ज़ियान सेंस कर पा रहा था कि इसकी बॉडी के जो सारे सेल्स हैं वो इस प्योर एनर्जी के लिए एकदम भूखे हो चुके हैं। और अभी जो ब्लैक डिमन लाइटनिंग लिटरली ने एब्जॉर्ब की थी वो ज़ियान की एक दिन की ट्रेनिंग के बराबर थी। यार तभी जो ज़ियान होता है अपने साइड के ब्लैक डिमन लाइट को देखता है जो कि अभी लाइटनिंग पूल के डीपेस्ट पार्ट में मौजूद थी। ज़ियान कहता है कि अगर मैं इस सारे ब्लैक डिमन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो फिर मेरे लिए 5 स्टार दोशन के इनिशियल लेवल से एडवांस लेवल पे पहुंचने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये कहने के बाद ज़ियान मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और अब उसकी प्योर एनर्जी को रिफाइन करने की स्पीड बढ़ गई थी। और अभी लाइटनिंग पूल के डीपेस्ट पार्ट में से लगातार थंडरबोल्ट के साउंड सुनाई दे रहे थे और कई बड़े बड़े पाइथन जैसे थंडरबोल्ट एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। और अगर एक दोशेंग भी अपने सामने के सीन को देखते तो अपने आप को काफी छोटा समझेगा। और इस ब्लैक डिमन लाइटनिंग के समुद्र के अंदर दो वर्मपूल जैसी चीजें मौजूद होती है और इन दोनों स्पॉट को कई ब्लैक थंडरबोल्ट्स ने कवर करके रखा था। लेकिन सीन
सीन कुछ ऐसा होता है कि ये ब्लैक थंडरबोल्ट्स कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन वो जो दोनों वर्महोल थे वो किसी ब्लैक होल की तरह काम कर रहे थे और इन्हें देख के अभी ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इनका पेट कभी भी नहीं भरने वाला, और इसी वजह से जितने भी थंडरबोल्ट्स इनके पास आ रहे होते हैं वो तुरंत ही गायब हो जाते हैं। दोनों किसी भूखे भेड़िए की तरह ब्लैक डिमन लाइटनिंग को डिवोर करते जा रहे थे। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिलने वाली है 9 मिस्ट्रेस गोल्डन लाइटनिंग। और अभी 9 मिस्ट्रेस गोल्डन लाइटनिंग क्या बवाल चीज है वो तो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए फटाफट से वीडियो कर दो लाइक, और जो बंदा भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना। और हाँ यार, अभी चैनल पे 350 ही मेंबर्स हैं, जल्दी से उन्हें 500 करा दो यार, तुम्हारे भाइयों को भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा यार। ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। बाकी इस वीडियो करते यहीं पे एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।